दल बदलने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाना भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं, लेकिन इन लोकसभा चुनाव में भाजपा की सूची में जिस पैमाने पर ऐसा हुआ वो असामान्य है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स की माने तो सूची में लगभग एक चौथाई या 435 में से 106 ऐसे नेता हैं जो पिछले 10 वर्षों में किसी समय पार्टी भाजपा से जुड़े और उस पर पहुंचे हैं। इनमें से 90 पिछले 5 साल में भाजपा में शामिल हुए। ऐसे उम्मीदवारों का सबसे ज़्यादा अनुपात आंध्र प्रदेश में है, जहां भाजपा ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। उसमें से एक को छोड़कर सभी 2019 से 2024 के बीच में दूसरी पार्टी से आए हैं। इसमें न केवल कांग्रेस और वाईआरएससीपी के नेता शामिल हैं, बल्कि विडंबना यह है कि इसमें मौजूदा सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के नेता भी शामिल हैं। पड़ोसी तेलंगाना में भाजपा के 17 उम्मीदवारों में से लगभग 2/3 अन्य दलों बीआरएस लेकिन कांग्रेस से आए हुए नेता हैं। इन चुनावों से पहले ऐसे 11 उम्मीदवारों में से 6 भाजपा में शामिल हो गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की अतीत में समिति उपस्थिति रही है, यहां तक कि हरियाणा में भी, जहां वे एक देशम से राज्य सरकार में हैं। इसके 10 में से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 2014 के बाद से पाला बदला है। उसमें से 2 नवीन जिंदल, अशोक तांवर और वर्तमान में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं पंजाब में पार्टी के आधे से अधिक 13 उम्मीदवार उन लोगों में से हैं जो अन्य दलों में, उसमें से कुछ कांग्रेस में थे, लेकिन उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस छोड़ दी और जब उन्होंने अपने नवोदित संगठन का भाजपा में विलय कर दिया तो वह भाजपा का हिस्सा बन गए। झारखंड में भी पंजाब की ही तरह जहां 13 उम्मीदवारों में से 7 एक दशक या उससे भी कुछ कम समय तक दलों के सदस्य रहे। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और पूर्वीवर्ती झारखंड विकास मोर्चा है। उसमें से सबसे हाई प्रोफाइल राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन है, जो चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल हो गए। जिन राज्यों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार एक दूसरे के पाले में गए, उसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है, जहां पिछले दशक के चुनाव, जहां संसदीय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, भाजपा का दबदबा रहा है। जहां भाजपा के 74 उम्मीदवारों में से पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे एक सहयोगी को छोड़कर 23 प्रत्याशी साल 2014 में और अब के बीच कभी न कभी भाजपा में शामिल हुए। ये पार्टी में 31% उम्मीदवार बाहर से आए हुए हैं। उड़ीसा 29 और तमिलनाडु 26% में ऐसे उम्मीदवारों का उच्च अनुपात बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, ये देखते हुए कि ये भाजपा के परंपरागत गढ़ नहीं है। महाराष्ट्र में 1/4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने पाला बदला है, जो सुनिश्चित तौर पर पिछले 5 वर्षों में राज्य की राजनीति में हुई उथल पुथल के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे उम्मीदवारों का अनुपात महाराष्ट्र के समान है, लेकिन एक सभी अन्य राज्यों की तुलना, और ये अनुपात कम नहीं है कि भाजपा के गढ़ गुजरात में भी 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2014 के बाद से पार्टी में पहुंचे हैं। इस विश्लेषण में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सहयोगियों को शामिल नहीं किया गया। साथ ही उसमें 5 ऐसे मामले शामिल हैं जिसमें घर वापसी कहा जा सकता है, जहां भाजपा का सदस्य जो अन्य दलों में चले गए थे लेकिन फिर वहीं वापस आ गए हैं जहां उन्होंने शुरुआत की थी। इन 5 में कर्नाटक में जगदीश शेट्टर, महाराष्ट्र में उदय राजे और उत्तर प्रदेश में साक्षी महाराज जैसे लोग शामिल हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि अभी भी कई नेता दूसरी पार्टियों से आकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।